क्या दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है? क्या निवेशक जरूरत से ज्यादा भरोसे में हैं? और क्या भारतीय शेयर बाजार समेत दुनिया भर के बाजारों में आगे और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डाइमन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल बढ़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि निवेशक इस समय दुनिया के बड़े जोखिमों को कम आंक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा स्तर पर वे ना तो शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे और ना ही लंबी अवधि वाले अमेरिकी सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे। वहीं दुनिया भर के बाजारों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो आखिर दुनिया के सबसे बड़े बैंकर ने ऐसा क्यों कहा कि आने वाले समय में बाजार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है और भारतीय निवेशकों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आइए समझते हैं आज के वीडियो में। देखिए, दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंकर्स में से एक गिने जाने वाले जेमी डाइमन का मानना है कि इस समय बाजार जितना शांत दिखाई दे रहा है, जितना उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत बना हुआ है, असलियत उससे आसान नहीं है। उनके मुताबिक दुनिया के सामने कई ऐसे बड़े खतरे मौजूद हैं जिसका असर आने वाले समय में ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, लेकिन निवेशक फिलहाल इन जोखिमों को गंभीरता से नहीं ले रहे। डायमंड ने जिन जोखिमों का जिक्र किया उनमें सबसे बड़े और सबसे पहले यूक्रेन में जारी युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अमेरिका चीन के बीच लगातार बढ़ती चिंता बनी हुई है। उनका कहना है कि दुनिया भर में रक्षा खर्च तेजी से बढ़ रहा है और कई देशों का सरकारी घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में भविष्य में जो है ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर दबाव सीधा सीधा पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे खतरे मौजूद हैं तब भी शेयर बाजार लगातार मजबूत क्यों बना हुआ है? लंबे टर्म में देखें तो बाजार मजबूत है। देखिए, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि डायमंड का कहना है कि इसके पीछे तीन बड़ी वजह है। पहली, लोग अभी भी जमकर खर्च कर रहे हैं। दूसरी, महंगाई पहले के मुकाबले कम हुई है। और तीसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर निवेशकों का उत्साह आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। इन्हीं वजहों से इस साल अमेरिकी शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स S&P 50 करीबन 10% की तेजी दिखा चुका है। हाल ही में जेपी मॉर्गन चेस समेत कई बड़े अमेरिकी बैंकों ने शानदार तिमाही नतीजे भी पेश किए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मजबूत कमाई ने बाजार को सपोर्ट दिया, लेकिन जेमी का कहना है कि सिर्फ अच्छे नतीजों को देखकर ये मान लेना कि आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। उन्होंने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी यूएस ट्रेजरी को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी। डायमंड ने कहा कि अगर उन्हें फैसला लेना हो तो वे मौजूदा कीमतों पर लंबी अवधि वाले अमेरिकी बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। उनका मानना है कि 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4 से 4.5% के बीच रह सकती है, भले ही महंगाई दोबारा अमेरिकी केंद्रीय फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य तक क्यों न पहुंच जाए। यानी उनके मुताबिक बॉन्ड की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद करना फिलहाल सही नहीं होगा। शेयर बाजार को लेकर भी उनका नजरिया बेहद सतर्क है। उन्होंने कहा कि वह इस समय पूरे बाजार में निवेश नहीं करेंगे। हालांकि अगर किसी कंपनी का शेयर वास्तव में मजबूत है और लंबे समय के लिए अच्छा निवेश साबित होता है तो वह उस पर जरूर विचार कर सकते हैं। यानी उनका साफ संदेश ये है कि इस समय आंख बंद करके हर शेयर पे पैसा लगाने के बजाय अच्छी कंपनी को चुनकर निवेश करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब बात एआई की करें तो जेमी ने माना है कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिकॉर्ड स्तर का निवेश हो रहा है। उनका कहना है कि एआई पर खर्च की जा रही रकम बहुत बड़ी है। हालांकि उन्हें भरोसा है कि लंबे समय में इसका फायदा जरूर मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि एआई को लेकर उत्साह अपनी जगह है, मगर निवेशकों को रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए तो यहाँ पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार की चाल ये संकेत दे रही है कि निवेशकों में सकारात्मकता बनी हुई है, अलर्ट है वो। यही खबर लिखे जाने तक बात की जाए तो निफ्टी 50 करीबन 0.2% की गिरावट के साथ 24,180 के अंक के आसपास कारोबार करता दिखा। विदेशी निवेशकों की चाल, वैश्विक तनाव और ब्याज दरों की उम्मीद और कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेमी डाइमंड का संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी कई बड़ी चुनौतियों से घिरी हुई है, इसीलिए सिर्फ बाजार की तेजी देखकर निवेश का फैसला लेना सही रणनीति नहीं हो सकती। निवेशकों को भू राजनीतिक तनाव, बढ़ते सरकारी घाटे, ब्याज दर और महंगाई और वैश्विक आर्थिक हालात पर लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले महीनों में ये फैक्टर्स तय करेंगे कि बाजार नई ऊंचाइयों पे जाएगा या फिर एक बड़े करेक्शन का सामना करेगा। ऐसे ही बिजनेस की और शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार के साथ। आपका इस पर जो भी कहना है कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा।